हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी क्लासेस। तो फ्रेंड्स, हम लोग क्लास 12th फिजिक्स पढ़ रहे थे। हमारा चैप्टर था स्थिर वैद्युतिकी। ये हमारा आज का लेक्चर नंबर 3 है। हमने इसके पहले लेक्चर 2 पढ़ा दिया है। आज हमारा लेक्चर नंबर 3 है और आज का हमारा टॉपिक है कूलॉम का नियम क्या होता है। तो चलिए इसे समझते हैं। कूलॉम का नियम क्या होता है। कोई भी दो स्थिर पिंड अगर वो Q1 और Q2 एक दूसरे से r दूरी पर स्थित हो तो हमारा परिणामी बल क्या होता है। F अनुक्रमानुपाती Q1 और Q2 के होता है। कूलॉम का नियम हमारा क्या कहता है। कोई भी दो स्थिर बिंदु Q1 और Q2 एक दूसरे से r दूरी पर स्थित हो तो जो हमारा परिणामी बल होता है वो दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और उनकी बीच की दूरी के वर्ग के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो यही हमारा कूलॉम का नियम होता है। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 से तो F अनुक्रमानुपाती बराबर क्या होता है, Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। जब ये अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटेगा तो हमारे पास क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा जिसका नाम क्या है, K। तो F बराबर K Q1 Q2 बटे R स्क्वायर, जहाँ K क्या है, हमारा नियतांक है और इस K का मान क्या होता है, K का मान हमारे पास होता है K बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और इसका मान क्या होता है 9 गुणे 10⁻9 होता है। ठीक, जहाँ एप्सिलॉन नॉट क्या है तो निर्वात की विद्युतशीलता है। क्या है, निर्वात की विद्युतशीलता, निर्वात की विद्युतशीलता है। तो यहाँ तक यही हमारा कूलॉम का नियम है। तो चलिए देखते हैं इसकी परिभाषा क्या है। तो इसकी परिभाषा क्या है, किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच कार्यरत वैद्युत बल दोनों आवेशों के परिणामों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक, यही हमारा क्या है, कूलॉम का हमारे पास यही नियम है। तो चलिए देखते हैं। कोई भी दो पिंड क्या है, Q1 और Q2 है, एक दूसरे से r दूरी पर स्थित है। तो हमारा परिणामी बल क्या होगा, F बराबर क्या हो जाएगा, Q1 Q2, ये हमारा समीकरण फर्स्ट हो जाएगा और F अनुक्रमानुपाती क्या हो जाएगा 1/r स्क्वायर। जब समीकरण और इस समीकरण 1 और 2 को जब मिलाएंगे तो हमारे पास क्या बन के आएगा, F अनुक्रमानुपाती Q1 Q2 बटे r स्क्वायर। जब ये अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटेगा तो हमारे पास कांस्टेंट K आएगा। तो F बराबर K Q1 Q2 बटे r स्क्वायर, जहाँ K का मान हमारे पास क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जहाँ एप्सिलॉन नोट किया है तो निर्वात की वैद्युतशीलता है और इसका मान क्या होता है 9 गुणे 10⁻9 मीटर होता है। ठीक, और एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है तो 8.85 गुणे 10⁻⁻12 कूलॉम स्क्वायर प्रति न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर होता है। ठीक, तो चलिए देखते हैं। ये कूलॉम का नियम खत्म हो गया। अगला हमारा टॉपिक क्या है, तो अगला हमारा टॉपिक है निर्वात की वैद्युतशीलता का मात्रक क्या होता है। तो निर्वात की वैद्युतशीलता का मात्रक क्या होता है, तो चलिए देखते हैं। तो इसकी फार्मूला क्या होता है हमारे पास, कूलॉम का नियम क्या होता है, F बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे r स्क्वायर। ये हमारे पास फार्मूला होता है। जब एप्सिलॉन नॉट का मान यहाँ से निकालेंगे तो एप्सिलॉन नॉट बराबर क्या हो जाएगा 1/4 पाई Q1 Q2 बटे r स्क्वायर इंटू F। ये हमारे पास निकल के आया, जहाँ Q बराबर क्या होता है तो Q बराबर होता है हमारे पास I इंटू टी, मतलब एम्पियर इंटू सेकेंड। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट बराबर क्या हो जाएगा कैपिटल A इंटू कैपिटल T।
कैपिटल ए इंटू कैपिटल टी बटे, ये तो हमारा कांस्टेंट है और ये क्या है मीटर स्क्वायर, तो मीटर स्क्वायर के लिए हमारे पास क्या होता है एल आता है। और ये क्या है तो बल का मात्रक हमारे पास क्या होता है केजी। केजी क्या होता है बल का मात्रक, तो केजी के लिए क्या आएगा मास आएगा एम, तो एम बल का हमारे पास मात्रक क्या होता है केजी मीटर इंटू सेकेंड स्क्वायर होता है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा एम एल टी के पावर माइनस का 2 आ जाएगा। ठीक, तो ये हमारे पास एप्सिलॉन नॉट का मात्रक क्या निकल के आएगा, एम ऊपर चले जाएगा तो माइनस का एम माइनस का 3 और T4, यही हमारा क्या हो जाएगा मात्रक हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट का मात्रक हो जाएगा। और चलिए देखते हैं और क्या है, 2a छूट रहा है ना एम्पियर, तो a स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हमारा एप्सिलॉन नॉट का बी में है, बी में ये सूत्र है। तो F बराबर क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। तो एप्सिलॉन नॉट को यहाँ पे ले जाएंगे तो एप्सिलॉन नॉट बराबर क्या हो जाएगा 1/4 पाई Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर इंटू एफ, जहाँ Q बराबर क्या होता है I इंटू टी, एम्पियर इंटू सेकेंड, फिर एम्पियर इंटू सेकेंड, और ये क्या है मीटर, तो लंबाई का मात्रक क्या होता है मीटर एल स्क्वायर, और ये क्या है तो ये बल का मात्रक है। जब इसे सॉल्व करेंगे तो एप्सिलॉन नॉट बराबर हमारे पास क्या निकल के आएगा m के पावर -1 l के पावर -3 t के पावर 4 इंटू ए स्क्वायर। ये क्या है हमारा एप्सिलॉन नॉट का क्या है बीमीय सूत्र है। अगला हमारा टॉपिक क्या है अध्यारोपण का सिद्धांत क्या होता है। तो चलिए देखते हैं अध्यारोपण का सिद्धांत हमारे पास क्या होता है। तो अध्यारोपण का सिद्धांत क्या है, यदि कोई निकाय अनेक आवेशों से मिलकर बना है तो उनमें किसी एक आवेश पर कार्यरत परिणामी बल अन्य आवेशों द्वारा उस पर लगाए गए अलग अलग बलों के सदिश योग के क्या होता है बराबर होता है। मान लीजिए कोई क्या है एक निकाय है जो क्या कई आवेशों से मिलकर बना होता है, तो किसी भी एक आवेश पर लगाया गया उसका परिणामी बल जो होता है वो अन्य आवेशों द्वारा लगाए गए उस बल पर लगाए गए अलग अलग बलों के सदिश योग के बराबर होता है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा F1 बराबर क्या हो जाएगा F12 प्लस F13 प्लस F14 प्लस डॉट डॉट F1n तक हो जाएगा। तो यही हमारा अध्यारोपण का सिद्धांत है। अगला हमारा टॉपिक क्या है हमारे पास, तो अगला हमारा टॉपिक है सतत आवेश वितरण क्या होता है। अगला हमारा टॉपिक क्या है सतत आवेश वितरण। तो चलिए देखते हैं सतत आवेश वितरण हमारे पास क्या होता है। यदि किसी वस्तु को दिया गया आवेश उस पर एक समान रूप से वितरित हो तो उसे सतत आवेश वितरण कहते हैं। इसकी परिभाषा क्या है, इसकी परिभाषा है यदि किसी वस्तु को दिया गया आवेश उस पर एक समान रूप से वितरित हो। मान लीजिए कोई वस्तु है, यदि किसी वस्तु को दिया गया आवेश, अगर हम इसे आवेश देंगे, इस पर हम आवेश देंगे और वह एक समान रूप से क्या हो जाएगा एक समान रूप से वितरित हो जाएगा, एक समान रूप से क्या हो जाएगा वितरित हो जाएगा, तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे सतत आवेश वितरण बोलेंगे। तो इसकी परिभाषा क्या है, यदि किसी वस्तु को दिया गया आवेश उस पर एक समान रूप से वितरित हो तो इसे सतत आवेश वितरण कहते हैं। अगला हमारे पास टॉपिक है रेखीय आवेश वितरण क्या होता है। तो जब आवेश का वितरण किसी सरल रेखा के अनुदिश जब आवेश का वितरण किसी सरल रेखा के अनुदिश एक समान रूप में होता है, क्या होता है एक समान रूप में होता है, तो इसे रेखीय आवेश वितरण कहते हैं। अगला हमारा टॉपिक क्या है एक बार और देखते हैं इसकी परिभाषा क्या है रेखीय आवेश पर। तो रेखीय आवेश की परिभाषा क्या है, जब आवेश का वितरण किसी सरल रेखा के अनुदिश एक समान रूप से वितरित होता है, क्या होता है एक समान रूप से होता है, तो इसे रेखीय आवेश वितरण कहते हैं। अगला हमारा टॉपिक क्या है रेखीय आवेश घनत्व क्या है।
रेखीय आवेश घनत्व क्या है? तो क्या है, प्रति इकांक लंबाई पर आवेश की मात्रा को हम लोग क्या बोलते हैं? रेखीय आवेश घनत्व बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रति एकांक लंबाई पर आवेश की मात्रा को हम लोग क्या बोलते हैं? तो रेखीय आवेश घनत्व बोलते हैं। इसका मात्रक क्या होता है? तो इसका मात्रक होता है कूलाम प्रति मीटर। क्या होता है? कूलाम प्रति मीटर होता है। तो इसकी परिभाषा क्या है? तो इसकी परिभाषा है, प्रति एकांक लंबाई पर आवेश की मात्रा को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। अगला हमारा टॉपिक क्या है? पृष्ठीय आवेश वितरण क्या होता है? तो पृष्ठीय आवेश वितरण हमारे पास क्या होता है? तो जब आवेश किसी पृष्ठ पर जब आवेश किसी पृष्ठ पर एक समान रूप से क्या होता है? वितरित होता है। जब आवेश किसी पृष्ठ पर एक समान रूप से क्या होता है? वितरित होता है, तो उसे पृष्ठीय आवेश वितरण कहते हैं। अगला हमारा टॉपिक क्या है? तो पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या होता है? तो ये प्रति एकांक क्षेत्रफल पर आवेश की मात्रा को पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं। इसका मात्रा क्या होता है? कूलाम प्रति क्षेत्रफल होता है। तो पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या होता है? तो प्रति एकांक क्षेत्रफल पर आवेश की मात्रा को पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं और इसे सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। ठीक। अगला हमारा टॉपिक क्या है? अगला हमारे पास टॉपिक है आयतन आवेश वितरण क्या होता है? तो आयतन आवेश वितरण क्या होता है? जब आवेश किसी वस्तु के संपर्क आयतन में एक समान रूप से वितरित होता हो तो इसे आयतन आवेश वितरण कहते हैं। इसकी परिभाषा क्या है? जब आवेश किसी वस्तु के संपूर्ण आयतन में एक समान रूप से संपूर्ण आयतन में एक समान रूप से वितरित होता है तो इसे आयतन आवेश वितरण कहते हैं। अगला हमारा टॉपिक क्या है? आयतन आवेश घनत्व क्या होता है? तो आयतन आवेश घनत्व हमारे पास क्या होता है? प्रति एकांक आयतन पर आवेश की मात्रा को आयतन आवेश घनत्व कहते हैं। इसकी परिभाषा क्या है? तो प्रति एकांक आयतन पर आवेश की मात्रा को आयतन आवेश घनत्व कहते हैं। ठीक। इसका मात्रक क्या होता है? इसका मात्रक होता है कूलाम प्रति मीटर क्यूब होता है। तो ये हमारा आज का टॉपिक था। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स।